नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मीनारायण एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले की कक्षाओं में हम समास का एक प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे समास का जो प्रैक्टिस सेट है सेकंड, उसकी बात करेंगे आज। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है रघुपति शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए आप जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न देखें तो सबसे पहले आप ये यदि आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिखाई देता है तो सबसे पहले जो शब्द पूछा गया है उसके बारे में यह सोचिए कि क्या इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या। क्योंकि मैंने आपको जब समास पढ़ाए थे उसमें बताया था कि जिस प्रकार रसों में श्रृंगार रस महत्वपूर्ण होता है, राजा होता है, उसी प्रकार से समास में जो बहुब्रीहि समास होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि समास में क्या होता है कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम किसी शब्द विशेष का विग्रह कर्मधारय के हिसाब से भी कर सकते हैं और बहुब्रीहि के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुब्रीहि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन होगा सही। अब यहां पर रघुपति की क्या तीसरा अर्थ निकालेंगे आप, तो भाई रघुपति का अर्थ क्या निकलेगा, भगवान कौन निकलेंगे, राम निकलेंगे। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। क्लियर है। अगला प्रश्न है आकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए द्वंद्व बाहर हो जाएगा, द्विगु बाहर हो जाएगा, बहुब्रीहि भी बाहर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप चाहते तो सीधा अव्ययी भाव भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आ लिखा हुआ है, तो आ जो है मैंने बताया था अव्ययी भाव समास की पहचान आ, यथा, प्रति, इस प्रकार के शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़े होते हैं वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, जहां पर अव्यय जुड़े होते हैं। ठीक है। सही आंसर प्राप्त करने के दो तरीके, पहला तो आप सीधा आंसर लगाएं या फिर दूसरा ये कि बाकी के तीन आपको जो गलत है वो उनके बारे में जानकारी हो। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देव जो मानव है में कौन सा समास है। ठीक, देव जो मानव है। देखिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, देव है जो मानव, कर सकते हैं। और देखिए जब मैंने आपको बताया था, समासों को पढ़ाया था, तो मैंने पहचान बताई थी कि है और जो जहां दिखे समास कौन सा, कर्मधारय। क्योंकि यहां पर क्या दिया है, समास विग्रह दिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही कर्मधारय हो जाएगा। अब देखिए अन्न जल में कौन सा समास है। अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है भाई, बीच में एक निशान लगा हुआ है और दो शब्द लिखे हुए हैं, अन्न और जल। तो देखिए मैंने बताया था कि इस प्रकार के शब्द जब हमें विपरीत अर्थक प्रकार के मिलेंगे तो जो समास बनेगा वो कौन सा होगा, द्वंद्व होगा। और वैसे भी यहां पर अव्ययी भाव समास ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनती। योजक चिन्ह के दोनों शब्द यदि विपरीत अर्थक प्रकार का अर्थ देंगे तो द्वंद्व समास होगा, और यदि समानार्थी प्रकार के होंगे तो समास जो होगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूं। देखिए सिंह द्वार में कौन सा समास है। तो देखिए सिंह द्वार को जब आप समास विग्रह करेंगे तो देखिए पहली चीज तो यह है, देखिए सही आंसर निकालने की, द्वंद्व समास दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। द्विगु समास दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कर्मधारय, तो देखिए अगर आप बोलेंगे कि सिंह जो द्वार, तो वो भी नहीं बनेगा। तो सही आंसर क्या बचेगा भाई, सही आंसर बचेगा तत्पुरुष। तत्पुरुष जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद जो है प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है। ठीक, अब देखिए इसका सही उत्तर होगा क्या, तत्पुरुष। अब देखिए जब मैंने समास पढ़ाए थे तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से बताई थी। अब दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है, अर्थ की दृष्टि से बात हो रही है यहां पर। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे उत्तर पुरुष सही है।
जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिखा रसोई घर, यह रसोई घर जो शब्द है वो लिखा हुआ है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब इसमें इन्होंने बोला है उत्तर पद प्रधान है। देखिए उत्तर पद जो है वो प्रधान इसलिए है क्योंकि ये जो घर लिखा हुआ है उसी से हमें पता चल रहा है कि जहां पर रसोई बनती है, रसोई के लिए घर है ना, रसोई का मतलब अलग हो जाता है। लेकिन अर्थ स्पष्ट किससे हो रहा है भाई? उत्तर पद से ही जो है वो उसका शब्द स्पष्ट हो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए प्रश्न में पूछा गया था कि अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद जो है वो क्या है? गौण है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास होगा। तो देखिए पूछा गया है चौलड़ी में समास क्या है, तो देखिए अब चौलड़ी का मतलब क्या है? यहां पर जो चौ इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया है? स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई संख्यावाचक है। संख्यावाचक है तो समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? देखिए पहले ही जो है वो हमें दिख गया क्या? शूलपाणी। मैंने जब समास पढ़ाया था बहुब्रीहि तो मैंने चक्रपाणी की बात की थी, है ना, और मैंने बताया था कि पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो यहां पर क्या है? शूल, और यहां पर शूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल। अब त्रिशूल जो है वो किसके हाथ में रहता है? तो पता चला कि भाई हमें शिव के हाथ में रहता है। तो यहां पर जो है उदाहरण क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास का? शूलपाणी। देखिए शाखा मृग में समास है, शाखा मृग। अब देखिए अब आप अगर इसका समास विग्रह गलत करेंगे तो आप आंसर जो है वो गलत लगा जाएंगे, ठीक है। देखिए शाखा मृग जो है, सबसे पहली चीज तो आप ऐसा इसको विच्छेद करिए कि देखिए मृग जिस प्रकार से धरती पर जिस गति से घूमता है उसी प्रकार से शाखाओं का मृग कौन होता है? तो हमें पता चलेगा कि जो बंदर होते हैं वो शाखाओं पर उसी प्रकार विचरण करते हैं जिस प्रकार धरती पर क्या मृग करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि शाखा मृग का अर्थ क्या होता है? बंदर। जब हमें पता चल गया कि भाई शाखा मृग का मतलब क्या होता है? बंदर है, इसका मतलब क्या हुआ? समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है? देखिए हर फन मौला में समास है। अब देखिए क्या है? हर फन मौला। अब देखो, देखिए हर फन मौला मतलब इसका क्या हुआ? हर फन का मतलब यहां किससे है? फन का मतलब यहां काम से है ना। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर काम में कुशल। तो देखिए बहुब्रीहि यहां भी नहीं होगा, द्विगु यहां भी नहीं होगा, द्वंद्व यहां भी नहीं होगा, बचा क्या? तत्पुरुष। ठीक है ना, मैंने बताया था कि जहां पर क्या हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। निम्न में से किस शब्द में समास नहीं है? ठीक, इन शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें समास नहीं है? तो देखिए हाथों हाथ, जब मैंने समास पढ़ा थे तो एग्जाम्पल हमने ये लिया था, तो ये तो समास है भाई। राजाध्यक्ष, ये भी समास है। राजभोग, राजा के लिए भोग, है ना। और ये सौभाग्य, तो इसका आप क्या करेंगे? समास विग्रह नहीं संभव है। तो ये जो आंसर होगा वो यही होगा कि यही जो है वो क्या है? सामासिक पद नहीं है। देखिए छोट भइये में समास है। छोट भइये में समास क्या होगा? देखिए अब जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा?
छोटा है जो भाई, है ना, वो क्या हो जाएगा, छोट भैया, है ना। तो अब जहां है और जो आ गया है, तो समास कौन सा होगा भाई, समास हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। इस प्रकार के कई प्रकार के आपको ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो आपने पहले कभी सुने ना हो, इस्तेमाल ना किए हो। तो इस प्रकार के अगर शब्द मिले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है, या तो आप बाकी के 3 ऑप्शन से उसको क्रॉस करिए या समास विग्रह कर करके उसके आंसर तक पहुंचिए। इस प्रकार से आप उसके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, निम्न में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, समास और संधि दोनों जिस पद में हो वो हमें सही आंसर देना है। तो देखिए, स्वधर्म, अब देखिए हम समास पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, अब हमें क्या देखना है कि ऐसा कोई पद देखना है जिसमें संधि का भी इस्तेमाल किया गया हो। देखिए, यज्ञशाला देखेंगे तो यज्ञ के लिए शाला हो जाएगी, पंकज देखेंगे तो यह भी सामासिक पद हो जाएगा। लेकिन यदि जलूष्मा की बात करें तो यह सामासिक पद भी हो जाएगा और संधि भी हो जाएगी। हमें पता है कि अ और उ मिलकर के क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं। संधि की वीडियोस भी हम काफी ट्रिकी वेज में बना चुके हैं, डाल चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, आपको मिलेगा, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, वहां भी संधि की संपूर्ण वीडियो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी को हम कवर कर चुके हैं। अब हम बस सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो देखिए, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जो उसमें पूछा गया था समास और संधि दोनों किस शब्द में है, तो वो क्या हो जाएगा, जलूष्मा हो जाएगा। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएं तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको समास की पहचान करना आना चाहिए और संधि को पहचान करना आना चाहिए, या फिर हम दूसरे शब्दों में यूं कहें कि समास विग्रह करना आना चाहिए और संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, तन मन धन में समास है। अब देखिए, अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं किसकी, अव्ययी भाव समास की और द्वंद्व समास की। मैंने बताया था दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से योजक चिन्ह हमें कंफ्यूज करने का काम करता है। पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था 2 शब्दों में, पर यहां तो भाई 3 शब्द हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये समानार्थी प्रकार के शब्द हैं, नहीं है, योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हैं, हाँ बिल्कुल जुड़े हैं। सारे जो शब्द लिए गए हैं वो क्या है, सबके सब प्रधान है, बिल्कुल हाँ जी हैं। तो समास कौन सा हो जाएगा, समास हमारा हो जाएगा द्वंद्व। ठीक, हम भले ही ये बोले कि दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन सारे के सारे पद प्रधान हैं और योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और क्या कुछ सुझाव आप हमें देना चाहेंगे वो भी हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।